हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र आर्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र आर्य पर। और आज का हमारा वीडियो है क्लास टेंथ, है ना। और क्लास टेंथ की जो हाई स्कूल एग्ज़ाम हुई थी 2020 में, उसका जो इंग्लिश का पेपर हुआ था, जनरल इंग्लिश का, है ना। उस पेपर को मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसका पार्ट वन हम पहले ही देख चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट वन में आपको सेक्शन ए, ठीक है, बी और सेक्शन सी के बारे में, है ना, सारी जानकारी दे दी थी कि सेक्शन ए, बी और सी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। और हमने सारे क्लियर कर भी चुके हैं, ग्रामर भी, है ना, और राइटिंग स्किल भी, एंशिएंट पैसेज भी। और आज का जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो हमारा है सेक्शन डी से संबंधित, कि जो है सेक्शन डी आपका किस प्रकार का आएगा। सेक्शन डी यानी कि टेक्स्ट बुक और वर्क बुक में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सेक्शन डी हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं अवेलेबल करवाता रहूं, विज्ञान और इंग्लिश से संबंधित, है ना। कक्षा 10 के विज्ञान और इंग्लिश दोनों के वीडियो हम देखेंगे, और साथ ही कक्षा 12वीं की इंग्लिश के सारे वीडियोस हम देखेंगे, जिसमें पिछले 5 वर्ष तक के पेपर्स के बारे में हमको जानकारी मिलेगी कि किस प्रकार के पेपर हमको इस साल आने वाले हैं। तो सेक्शन डी में क्या है, सेक्शन डी में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और ये पैसेज आपको क्या है, आपकी टेक्स्ट बुक से ही संबंधित पैसेज है। टेक्स्ट बुक के किसी लेसन का एक पैसेज है। जैसे यहाँ पर ये जो पैसेज है, ये द ग्रेट मार्टियर भगत सिंह के बारे में है। भगत सिंह ने हैप्पीली एम्ब्रेस्ड डेट टू लिबरेट हिज मदरलैंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडियंस। यानी जो भगत सिंह थे, उन्होंने खुशी खुशी मृत्यु को गले लगा लिया था। क्यों गले लगा लिया था? अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, और भारतीयों के हृदय में हमेशा के लिए अमर बन गए थे। ही वॉज 24 व्हेन ही वॉज एग्जीक्यूटेड। वहाँ सिर्फ 24 वर्ष के थे जब उनको फांसी दी गई थी। ही बिकेम ए लीजेंडरी हीरो फॉर द मैसेस। और वहाँ मैसेस यानी कि जो लोग होते हैं, जनता होते हैं, उनके लिए लेजेंडरी बन चुके थे, लेजेंडरी हीरो बन चुके थे, यानी कि एक महान ऐतिहासिक नायक बन चुके थे। इननंबरेबल सॉन्ग्स वेर कंपोज्ड अबाउट हिम एंड द यूथ थ्रू आउट द कंट्री मैड हिम देयर आइडियल। और उनकी याद में असंख्य गीत रचे गए थे, और जो भी युवा थे, है ना, उनके लिए, युवाओं के लिए वो आदर्श बन चुके थे। ही बिकेम ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड इंस्पायर द पीपल टू फ्री इंडिया। वह क्या बन चुके थे? सिंबल बन चुके थे। सिंबल यानी कि प्रतीक बन चुके थे, किसका? बहादुरी का। और इंस्पायर द पीपल टू फ्री इंडिया, और लोगों को देश को आज़ाद कराने के लिए प्रेरित कर चुके थे। तो इस पैसेज को हमने पढ़ लिया है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। और देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, भगत सिंह कौन थे? ग्रेट मार्टियर, है ना, महान जो है क्रांतिकारी थे। हु इज़ रिमेंबर्ड एज शहीद आजम। शहीद आजम के रूप में किसे याद किया जाता है? तो भगत सिंह को किया जाता है। सी वाला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीजेंडरी। लीजेंडरी का अर्थ क्या होता था? लीजेंडरी का अर्थ होता है हिस्टोरिकल, यानी ऐतिहासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में क्वेश्चन डी है, और क्वेश्चन डी आपसे कहता है कि व्हाई डिड भगत सिंह एम्ब्रेस डेथ हैप्पीली। भगत सिंह ने मृत्यु को खुशी खुशी गले क्यों लगाया था? तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्यों गले लगाया था। तो हम यहाँ से बता देंगे, भगत सिंह हैप्पीली एम्ब्रेस डेथ टू लिबरेट हिज मदरलैंड बिकम इमोर्टल इन द हार्ट ऑफ इंडियंस, है ना। यहाँ तक कर सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ तक भी इसको कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इसका आंसर यहाँ तक होना चाहिए, इंडियन से तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन डी में अगला क्वेश्चन भी जो है आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक पैसेज है, और पैसेज ये है, पैसेज ममता जो लड़की थी, वो एक बहुत ही छोटे से गांव से आई थी और एक बड़े शहर के स्कूल में आई थी। वहाँ पर जो उसके साथी वगैरह थे, उसको एक अनवेलकम गेस्ट की तरह लेते थे, बिन बुलाए मेहमान की तरह, क्योंकि वहाँ बहुत गरीब परिवार से आती थी, और किसी स्कॉलरशिप के जो है दम पर वहाँ एक बड़े स्कूल में उसका एडमिशन हुआ था। तो बास्केटबॉल टीम का हिस्सा उसको बनाता है कोच, और जो उसकी कप्तान है सबा, वो जो है बहुत ही नाराज़ है इस बात से कि ये जो लड़की है, ये छोटे से गांव से आई है, इसने कभी बास्केटबॉल खेला भी नहीं है, तो आपने इसको कैसे जो है खिलाड़ी बना दिया, कैसे टीम का हिस्सा बना दिया। तो वो सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी परेशानियों को दरकिनार करते हुए ममता अपनी मेहनत से, है ना, क्या करती है, टीम का अभिन्न हिस्सा बनती है और टीम को जीत दिलाती है। इसके बारे में लेसन था। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। ममताज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी द। ममता के माता पिता अफोर्ड नहीं कर सकते थे उसको किसी भी पब्लिक स्कूल इन द सिटी। अफोर्ड यानी कि वो इतने लायक नहीं थे, है ना, उनका जो स्टेटस था वो इतना नहीं था, इतने धनवान नहीं थे कि वो किसी पब्लिक स्कूल में, शहर के किसी विद्यालय में उसको दाखिला करवा सके।
बी है फाइंड द वर्ड इन द पैसेज विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू वेलकम एंड राइट इट। आपको क्या करना है, एक वर्ड है वेलकम, और उस वेलकम का इस पैसेज में से एक अपोजिट जो है मीनिंग वाला शब्द है वो निकालना है, उसको लिखना है। तो वेलकम का क्या होता है, अनवेलकम, जैसा अभी मैंने बताया था, अनवेलकम। ठीक है, ये लिख देंगे हम। अगला क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन है। सी वाले क्वेश्चन में क्या है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम, स्कूल में अधिकांश लड़कियां कहाँ से आई थी, मतलब कैसे परिवार से आई थी, तो कैसे परिवार से आई थी, रिच फैमिली से आई थी। ठीक है। डी वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड सबा से अबाउट ममता, सबा ने ममता के बारे में क्या कहा था। तो जो टीम की कोच थी उसने क्या, टीम की जो कप्तान थी उसने क्या कहा था, उसने कहा था सर सी हैज़ नेवर प्लेड बास्केटबॉल बिफोर, हाउ कैन यू टेक हर इन द टीम, देयर कैप्टन सबा कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ तक हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर हो सकता है। चलिए क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में हम देखते हैं। क्वेश्चन 12 इसमें आपको क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें आपको क्या 30 वर्ड्स में जो है आपको आंसर देना है। क्वेश्चन आपको 2 मिलेंगे, 2 में से एक करना है, अथवा में है और यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखते हैं व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट ऑफ द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। ठीक है, उस छोटे से लड़के की कंडीशन क्या थी जब उसको जलती हुई बिल्डिंग में से निकाला गया था। तो ही वाज बर्नेट, है ना, वहाँ पूरी तरह जल चुका था। ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, यानी कि उसका जो निचला हिस्सा था शरीर का वो पूरी तरह जल चुका था। इसी के अथवा में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू विद द बॉडीज ऑफ द 3 रेवोल्यूशनरीज। जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने तीनों क्रांतिकारियों के शव के साथ जो मृत्यु के बाद उनके शरीर थे उनको क्या किया, तो उन्होंने बहुत ही मर्सीलेसली चॉप्ड ऑफ, है ना, उनको बहुत बुरी तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, फिल्ड इन द सैक्स, उनको थैलों में भरा, एंड थ्रू इन द वाटर ऑफ रिवर सतलज, कहाँ पर फेंक दिया, सतलज नदी के पानी में उनको फेंक दिया था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे 3 नंबर में। अगला क्वेश्चन बी में देखिए व्हाट वाज सर्वाइकव डूइंग इन द ओपेरा हाउस, और इसके अथवा में क्वेश्चन है हाउ डिड ममता एबल टू चेंज हर इमेज इन स्कूल। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने को रहेंगे और 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन जो आता है आपका 13, और 13 क्वेश्चन में क्या है, राइट द 4 क्वालिटीज ऑफ महाराणा प्रताप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के 4 जो गुणों के बारे में लिखिए। इसके अथवा में है व्हाई डिड प्रताप सिंह कॉल भामाशाह द सेवियर ऑफ मेवाड़, प्रताप सिंह ने भामाशाह को सेवियर ऑफ मेवाड़ यानी मेवाड़ का रक्षक क्यों कहा था। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 14 में क्या है कि जैसे अभी आपने प्रोज यानी कि ऐसे टेक्स्ट बुक में से ऐसे लेसन्स के पैसेज देखे थे जो क्या थे, प्रोज थे, है ना, यानी कि गद्य थे, और यहाँ पर आपको क्या दिया जाएगा, कुछ पोएम में से जो है लाइनें दी जाएगी और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इंटेंसिंग वंडर्स आर इट्स रेस, चेंज माई डार्कनेस इनटू दाई लाइट, है ना। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे पूछा उसने पहला, हु रोड दिस पोएम, राइट द पोइट्स नेम, ये कविता किसने लिखी, उस कवि का नाम लिखना है। तो कविता लिखी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो है पोएम लिखी है। लाइट स्टैंड्स फॉर, तो लाइट किसके लिए स्टैंड है, यानी लाइट शब्द, प्रकाश शब्द किसके लिए लिया गया है, नॉलेज के लिए लिया गया है। डार्कनेस स्टैंड फॉर, तो डार्कनेस जो है अज्ञानता के लिए लिया गया है, इग्नोरेंस के लिए लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है। अब क्वेश्चन 15 में आपको क्या करना है, व्हाट डज द पोइट वांट टू नो अबाउट द विंड, है ना, कवि विंड के बारे में क्या जानना चाहता है। और व्हेन डू द प्रॉब्लम ऑफ द पोइट एंड व्हाई, कवि की समस्याएं कब खत्म हो जाती है और क्यों खत्म हो जाती है। चिल्ड्रन जो कविता है उसमें से क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन 16 में आपको क्या करना है, 2-2 नंबर के हैं और आपको जो है 2 क्वेश्चन करने हैं, है ना। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 वर्ड्स ईच। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से हैं जो कि आपकी पोएम में से आए हैं। व्हाई डज द पोइट वांट गॉड टू लाइट द लैम्प, हाउ डज द पोइट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग एंग्री, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे, आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने रहेंगे। और क्वेश्चन 17 और 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 17 में आपको क्या करना है, प्रोज में से कुछ क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 क्वेश्चन करना है और वो 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के आएंगे, यानी जो आपके पोइट्री में से आएंगे, है ना, वो आएंगे आपके 2-2 नंबर में, और जो प्रोज में से आएंगे वो 3-3 नंबर में आएंगे। तो आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 3 क्वेश्चन करना है कि हाउ मच लोड डज एन एवरेज चाइल्ड कैरी इन हिज स्कूल बैग। ठीक है, ये आपके वर्कबुक में से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम, ये भी वर्कबुक में से आया है। व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, और व्हाट डिड अशोका डू,
यानी जो चारों क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपकी वर्कबुक में से आए हैं और 4 में से आपको 3 करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है, तो आपको ये 9 नंबर के वर्कबुक में से करने हैं। 18 जो क्वेश्चन है, देखिए आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 वर्ड्स ईच। आपको ये भी 3-3 नंबर में जो है कितने 2 क्वेश्चन करने हैं, ये भी आपकी वर्कबुक में से आएगा। व्हाट इज द एम ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी, व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबेल इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, यानी आपका जो 17 और 18 ये जो दोनों क्वेश्चन है, यानी कि ये 9 नंबर का और ये 6 नंबर का, लगभग 15 नंबर के जो क्वेश्चन्स हैं आपके, वो वर्कबुक में से पूछे जाएंगे। यानी आपको कुल मिला के वर्कबुक में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 में से 3 और 3 में से 2, तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके वर्कबुक में से पूछे जाएंगे। तो आपको वर्कबुक भी कंप्लीट करना है, उसके जो पैसेज जो टेक्स्ट कुछ दिए हैं उसमें लेसन वगैरह उनको भी आपको कंप्लीट करना है। और इसी प्रकार के वीडियो यदि आपको चाहिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जहाँ पर आपको डाउट्स है कमेंट करके मुझसे पूछिए कि सर यहाँ पर डाउट है, यदि कोई गलती है तो वो भी बताइए, है ना। हम सदा रेडी रहेंगे सुनने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए सदा तैयार रहेंगे। तो आप उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और अगले वीडियो में हम जो है 2019 यानी कि 2019 का पेपर आपके लिए लेकर आएंगे कि 2019 में किस प्रकार का इंग्लिश का पेपर आया था। 2020 का पूरा पेपर हम आपके सामने सॉल्व कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।